हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जो कि है पॉलिनोमियल, और उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है हम उसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्राफ्स हैं। तो पहले हम इसे देख लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है 4x² - 4s + 1। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो 1 है, c की वैल्यू जो यहाँ पे 1 दे रखी है, हम इस a की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब 4 का HCF लेंगे, 4 के ऐसे पेयर बनाएंगे, मतलब 4 का HCF लेने के बाद जो हमारे पास नंबर आएंगे उनके ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद तो 4 आए और प्लस माइनस करने पर हमारा माइनस का 4 आए। हमें वही यहाँ पे लेना है साइन जो यहाँ पे हमारा -4 आ जाए। तो -2s लेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, 4 आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे। आप ये कर लोगे। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे ज़ीरोज़ निकल चुके हैं। अल्फ़ा है हमारे पास 1/2 और बीटा है हमारे पास 1/2। अब हम इसके कोफिशिएंट्स निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 और माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, और माइनस में जो हमारा फॉर्मूला उसमें भी माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 आ जाएगा। अपॉन में भी 4 आ जाएगा क्योंकि a की वैल्यू भी 4 है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 1। ये तो हो गया वेरीफाई। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देंगे और = क्या होता है c/a। तो ये भी हमारा आ जाएगा 1/4। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, 6x² - 3 - 7x। पहले हम इस क्वेश्चन को ये देखेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ये अभी हमारा नहीं है, क्योंकि x² - 7x आएगा, -3 आएगा फिर, क्योंकि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है? ax² - bx - c, या प्लस लगा सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी। 6 3 सा 18, 18 का फैक्टर्स करेंगे हम। 18 के ऐसे फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई करने पर तो 18 आए और प्लस माइनस करने पर -7 आए। तो आप इसे कर लीजिएगा। तो हमारे फिर ज़ीरोज़ निकल जाएंगे यहाँ पे 3/2, और एक और आ जाएगा हमारे पास -1/3, जो कि है हमारा अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, ये हमारे ज़ीरोज़ निकल चुके हैं। उसके बाद हम कोफिशिएंट्स निकालेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/6। अब हमें वेरीफाई भी करना है, तो -b की वैल्यू, मतलब b की वैल्यू क्या है हमारे पास -7, और यहाँ पे फॉर्मूले भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 7/6। मैंने यहाँ पे गलती से -7 लगा दिया है, तो आप इसे अपने आप ठीक कर लेना। ओके, तो ये हमारे हो जाएगा वेरीफाई। हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, -7/6 नहीं आएगा, 7/6 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो कि होता है अल्फ़ा बीटा = c/a। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, और a की वैल्यू क्या है 6। तो इसे कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा -1/2। ये हो गया हमारे पास वेरीफाई। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4u² + 8u। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से पहले हम u कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4u ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा u प्लस 4 टू साइड तो 2 आ जाएगा और प्लस में 0, तो u के वैल्यू क्या आ जाएगी -2, 0। ये हमारे ज़ीरोज़ निकल चुके हैं, -2, 0 अल्फ़ा बीटा। और तो हम इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा हमारे पास -2 और यहाँ पे -b/a हमें ये वेरीफाई भी करना है। तो कैसे करेंगे इसको, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 और फॉर्मूले माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 4 टू साइड इज इक्वल्स टू क्या आ गया -2, तो ये भी हमारा हो गया वेरीफाई। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। इसकी वैल्यूज़ रख देंगे तो क्या जाएगा 0, कि किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ऑफकोर्स 0 ही आएगा। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे c/a इज इक्वल्स टू c की वैल्यू तो 0 है, कुछ दे नहीं रखा, और a की वैल्यू क्या है 4। अगर हम किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स 0 ही आना है। ये हो गया हमारा वेरीफाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो है t² - 15। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, एग्जाम्पल्स में आप देख लीजिएगा। पहले हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे जो कि होती है a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b। ये एक आइडेंटिटी है, इसे याद रख लीजिएगा। तो हम जो 15 है उसको कैसे लिख सकते हैं, √15 करके लिख सकते हैं ना, t - √15 × t + √15, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ऑफकोर्स यही आएगा t² - 15। अब हम यहाँ पे रूट्स क्या आ जाएंगे हमारे √15 और -√15, ये हो गया हमारे ज़ीरोज़ और अल्फ़ा बीटा। अब हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ रख लेंगे यहाँ पे, √15 से √15 कट जाएगा तो आ जाएगा 0, और -b/a हमें वेरीफाई भी करना है। तो b की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, b तो दे नहीं रखा, b तो 0 है क्योंकि b x होता है, तो x की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी तो 0 हो गया, और a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 से 0 डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ये हो गया हमारे पास वेरीफाई। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे अल्फ़ा × बीटा इज इक्वल टू c/a। √15 × -√15 क्या हो जाएगा -15, और हम इसे वेरीफाई भी करेंगे c/a। c की वैल्यू क्या है हमारे पास -15 और a की वैल्यू क्या है 1, तो आ गया -15। ये भी हो गया हमारे पास वेरीफाई। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x - 4। पहले हम देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हाँ है, क्योंकि ax² + bx + c की फॉर्म में है ये। अब हम 3 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे। 4 को 3 4 से होता है 12। 12 के ऐसे फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने पर 1 आए। इसके फैक्टर्स निकल गए हमारे -4x + 3x। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x, ब्रैकेट में बचेगा हमारा 3x - 4 और ब्रैकेट के बाहर +1, अंदर भी बचेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट्स हमारी सेम होने चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने गलत किया है। ओके, एक ब्रैकेट आ गया हमारे पास 3x - 4 और दूसरा ब्रैकेट है x + 1, और x की वैल्यू क्या, मतलब अल्फ़ा बीटा आ गया हमारे पास 4/3 और दूसरा है हमारे पास -1। ये निकल गए हमारे ज़ीरोज़। अब हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। फॉर्मूला होता है हमारे पास वही
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा हमारे पास 1/3। अब इसे वेरीफाइड करेंगे। बी की वैल्यू है हमारे पास -1 और फॉर्मूले में -1 है, सॉरी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ए की वैल्यू हमारे पास 3 है और इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1/3। ये होगी हमारे पास वेरीफाई। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 4/3 इंटू -1। 4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 4 एंड 3 इज 3 एंड सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 और ए की वैल्यू 3 है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी -4/3 आ रही है और सी अपॉन ए की वैल्यू भी -4/3 आ रही है। तो मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है अगर इन दोनों की वैल्यू सही आ रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।